इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। किसने सिखाया तुम्हें पूजा करना? जिनेन पंडित जी ने। जिनेन पंडित की क्या बुरी नहीं मानना, मान भी जाओ तो तुम ही भाग जा रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जिनेन पंडित जी ने सिखाया। कितनी ही तुम पूजांजलि लिख लेना, कितनी ही पूजांजलि पढ़ते ना, ऋषिनगर वालों को तो पता है जिनेन पूजांजलि। कितनी ही पूजांजलि लिखते जाना, कितनी ही पूजांजलि लिखते जाना। जिनेन पंडित जी ने धर्म, पूजा, दान नहीं सिखाया है, जिनेन भगवान ने दान पूजा सिखाई है, इसलिए जिनेन पंडित तुम्हारा नाम जिनेन है। हम उनको भूल गए, उन्होंने बताए गए मार्ग को भूल गए, उन्होंने बताया हुआ दान पूजा की व्यवस्था, उसके क्रम, उसकी जो जो प्रक्रिया थी, उन सबको भूल गए और हमने अपनी पूजांजलि शुरू की। हमने अपनी पूजांजलि शुरू कर दी। किसी पुस्तक की या उनकी टीका टिप्पणी नहीं समझना, व्यक्तिगत अपनी कितनी पूजा करने के लिए जीव भगवान की और गुरु की पूजा करने के लिए पहुंचता है, विचार करना। पढ़ना है, गाथा भी पढ़नी है, पर पहले समझ में भी तो आए, समझ में भी तो आए कि हम किन किन बुनियादों पर आज खड़े हैं। हमारी बुनियाद, हमारी नींव ही इतनी कमज़ोर है, हमारी बुनियाद, हमारी धर्म की नींव ही इतनी कमज़ोर है कि कब हमारी ये बिल्डिंग ज़मीन पे गिर जाएगी कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पहले अपनी बुनियाद, अपनी नींव को मजबूत करो, अपने वजूद को समझने का प्रयास करो। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम में बहुत स्ट्रेंथ है, हम में बहुत शक्ति है, पर शक्ति का एहसास करने के साथ कराने की भी आवश्यकता है, करवाने की भी आवश्यकता है, तो कुछ काम बनेगा, तो कुछ काम बनेगा। अन्यथा ऐसे अनेक उपसर्ग धर्म पर होते रहे, अनेक उपसर्ग धर्म पर होते रहे। ज्ञानियों ध्यान रखना, आज तक जितने उपसर्ग हुए, जितने भी उपसर्ग हुए, जितने भी उपसर्ग हुए दादा, जितने उपसर्ग हुए, चाहे साधु संघों पे हो, चाहे धर्म आयतनों पे हो, धर्म मंदिरों पे, धर्म प्रतिमाओं पे हो, प्रत्येक 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 उपसर्ग श्रावकों के द्वारा ही किया गया है और प्रत्येक उपसर्ग को दूर श्रमणों के द्वारा ही किया गया है। क्या रक्षाबंधन की कथा नहीं सुनी? क्या ऐसी अनेकानेक कथाओं को नहीं सुना? सुना तो महाराज बहुत कुछ है, पर फिर भी जीवन सूना का अंतर है। सुना और सुना, सुना 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 सुना, बहुत सुना, दुनिया को भी सुना दिया, पर हमारा जीवन जैसा कल सुना था, आज भी सुना है और कल भी बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाहता था, यही उम्मीद थी आप लोगों से, और कोई उम्मीद नहीं। यही उम्मीद थी, यही शब्द सुनने के लिए बैठा था कि आज भी सुना और कल भी। किस लिए शांति कुमार जी फिर 1 घंटे के लिए प्रवचन करने के लिए निवेदन करते हैं? सुना ही था, सुना ही है और सुना ही रखना है जिंदगी, तो फिर सुनना क्यों? जो सुना है, जो सुना है उससे सूनापन दूर करते हुए हमें गुनना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, तब कुछ काम बनेगा। समझ में आ रहा है? जो सुना है ना, उससे सूनापन दूर करना है तो हमें गुनना भी पड़ेगा, चुनना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा जीवन की, तभी स्मार्ट स्थान पर पहुंचेगी, नहीं तो नहीं। जाओ, घर नहीं जाना क्या आज? घर नहीं जाना क्या आज? समय हो गया है।
हैं? आपका तो रविवार है, आपका तो रविवार है, कल सोमवार है, फिर सवारी भी है। आपकी तो एक ही दिन हफ्ते में, साल में 4-8 दिन ही निकलती है उज्जैन की सवारी। हमें तो रोज आत्मा की सवारी करनी है। हमारा तो रोज ही रविवार है। आपको एक दिन छुट्टी मिलती है, हमें तो रोज ही दिन छुट्टी है। आपको तो 4-5-6 दिन 7 दिन पैसे कमाने जाना पड़ता है, हमें कब जाना पड़ता है? हमारी तो रोज ही छुट्टी है। तुम्हें तो कभी कभार जाना ही पड़ता है सोनी जी, हमारी तो रोज ही छुट्टी है। ना कमाना, ना खरीदना, ना बेचना। यही श्रावकों के, साधुओं के कर्तव्य है। एक कमा कमा कर दे रहा है, एक कमा कमा कर दे रहा है, और जो एक कमा कमा कर रखा है उसको दे रहा है। अंतर समझना, एक कमा कमा कर दे रहा है और एक कमाया हुआ दे रहा है। आप कमा कमा कर दान पूजा में दे रहे हो, और ये एक पहले से जो कमा के आए हैं ज्ञान, उसको आपको दे रहे हैं। देनो दो रहे हैं, दे दोनों रहे हैं, पर देने का तरीका दोनों का अलग है। एक रोज कमा कमा के दे रहा है, बुरी नहीं मानना प्रदीप जी, रोज चक्रे से कमा कमा के दे रहा है, समझ रहे ना? रोज कमा कमा के दे रहा है और एक कमा कमा के दे रहा है। तुम्हें हाथ चलाना पड़ता है, पैर चलाना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है कमाने के लिए। इनको सब बंद करना पड़ता है कमाया हुआ देने के लिए। श्रावकों के, साधु के मुख्य कर्तव्य 11 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। पढ़ लेते, अर्थ भले ही विस्तार से कल कर लेंगे, क्योंकि 11 से ज़्यादा बज गए हैं। एक श्लोक बस पढ़ते हैं, कल उसका अर्थ पुनः विस्तार से समझते हैं। पढ़ो 11 नंबर की गाथा को, क्योंकि गाथा नहीं पढ़े तो फिर व्यथा किस काम की। गाथा को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते। दानम पूयाधम मुखम सावधम्मेण सावयातेन विना जान चैण मुखम जैधम में तम विनातः सोवी। पढ़ो। वह श्रावक श्रावक नहीं है। श्रावको, वह श्रावक श्रावक नहीं है ठेकेदार जी, वह श्रावक श्रावक नहीं है जो दान पूजा नहीं करता। वह साधु साधु नहीं है जो ध्यान अध्ययन नहीं करता। बस आज इतना ही समझते हैं। कल अपने अपने श्रावक पणे को टटोल के आना कि मैं श्रावक हूँ कि भव्य नहीं हूँ। समय हो गया है, समय हो गया है। करेंगे समय की पुनः चर्चा समय पे, पर ध्यान रखना विधान तो कराना। सौधर्म जी, ध्वजारोहण करता जी, कुबेर जी, पर हमारे समय का समय मत काटना। बहुत कमा लिया प्रमोद जी, अब समय जिनवाणी पुण्य धर्म की काटछाट ना हो। समय पर समय की बात के लिए हम पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आप अपने आप को शायद श्रावक मानते होंगे गोदा जी, पर क्या आप श्रावक हो?
यहाँ अनेकानेक जीव बैठे हैं। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप श्रावक हो? शायद सबकी हाँ कि ना? नहीं है। मात्र किसी एक कुल विशेष में जन्म लेना, पिछले पुण्य के उदय को प्राप्त कर लेना, ये श्रावक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कहने के लिए जन्म लेने के कारण से भले ही आप अपने आप को जैन और श्रावक कहते रहना, पर मात्र और मात्र ये आपके मन की संतुष्टि है। ये अपने आप को खुश करने का तरीका आपने सीख के रखा है कि मैं जैन हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ, पर शायद ऐसा बोलो ना, बोल नहीं सकते। सबके सामने माँ महाराज जी गलती कैसे स्वीकार करें? यही बड़ी द्विधा और यही बड़ी समस्या है। कहने के लिए, दिखाने के लिए सब कुछ हमारे पास है, पर अगर वास्तविकता में विचार हम स्वयं के लिए करें तो स्वयं के पास स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पुनः पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने आप को श्रावक नहीं मानते? मैं हो नहीं पूछ रहा हूँ। क्या आप अपने आप को श्रावक मानते भी नहीं हो? मानते हो, पर जानते हो श्रावक क्या होता है? नहीं जानते। यही समस्या है सुनील जी। जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं है, और जिसको मानते हैं उसको बहुत बढ़िया, कम से कम सुनाई दे रहा है, कुछ एकाध शब्द समझने का प्रयास कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ हम जानते हैं, पर जितना जानते हैं उतना मानते नहीं हैं, और जो मान रहे हैं ना, उसको सच्चता से आज तक जाना ही नहीं है। और इसी कारण से हमारा जीवन का यह धर्म रथ आज तक स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और जहाँ स्टार्टिंग ही नहीं है, वहाँ समाप्ति और मंजिल कैसे होगी? समाप्ति और मंजिल कैसे होगी? मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें इस धर्म रथ को, जीवन रथ को स्टार्ट करना होगा, तभी स्मार्ट होगा, और तभी जाके कभी मंजिल पर पहुँचेंगे। पर तथाकथित श्रावकों, पर अपने आप को श्रावक मानने वाले श्रावकों, क्या कभी हमने श्रावकों के कर्तव्यों को समझने का प्रयास किया? मैं किस कारण अपने आप को श्रावक मान रहा हूँ, ये भी कभी विचार करने का प्रयास किया? नहीं। मात्र आँख मीच कर, आँख बंद करके एक भेड़ चाल चल रहे हैं। सुबह हुई, नहाए धोए, कपड़े बदले, सौले के पहने, शुद्ध वस्त्रों के साथ मंदिर गए, द्रव्य चढ़ाई, पूजा की। कभी कभार मुनिराज मिल गए तो उनके अंजलि में इधर द्रव्य फेंका, 2 मिनट में गायब। हाँ, वह बास्केटबॉल में भी तो फिर भी लोगों को देखना पड़ता है कि वहाँ बॉल कहाँ है और डालना कहाँ है। यहाँ तो बस फेंको और भागो। क्या इतनी क्रियाओं को करने से, शाम को पाठ आरती सामायिक इतनी करने से क्या आप श्राविका कहलाओगी? नहीं कहलाएंगे। इन शरीर के पुरुषार्थों को, शरीर के उठक पटक को कई भवों से किया। आज पहली बार अपने आप को आप बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े श्रावक मत मानो कि हमने बहुत बड़ा दान दिया, सीमेंट बन गए ना सौधर्म।
लोग सोचते होंगे कि हम पैसे भी देते हैं, क्यों अनिल भाई, ऐसा तो नहीं सोच रहे, हम सब कुछ देते फिर भी महाराज हमें ही सुनाते। आप शरीर की मेहनत तो कर रहे हो, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भावों का पुरुषार्थ और उसके साथ जुड़ जाए ना, तो तुम भी अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट कर लो। ये शरीर की उठक पटक दिन में कितनी बार हमने की। मेरा था ही क्या जो मैंने उठा के दान दूसरे को दे दिया, दुकान से कमाया और मंदिर में जमा किया, मेरा क्या था, मेरा क्या लगा, मेरा तो कुछ नहीं लगा। वह मात्र द्रव्य उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान में जमा कर ली, मात्र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जैसे वह मनी ट्रांसफ़र होती है, आजकल तो मोबाइल से भी पेटीएम हो जाता है, समय नहीं लगता। मात्र हमने इस खाते से उस खाते में, उस खाते से इस खाते में, जैसे साल के समाप्ति में वह बैलेंस शीट बनाने के पहले अकाउंट सेट किए जाते हैं इधर से उधर, क्यों मोदी जी करते ना, दिखाना होता है, जैसे दिखाना होता है इधर से उधर ट्रांजैक्शन, उधर से इधर कर ली और वर्ष के आखिरी में समाप्त। ऐसे ही हमने किया, हमने यही सोचा, इधर से उठाई अमाउंट, इधर जमा कर ली, इस अकाउंट से इस अकाउंट को व्यवस्थित कर लिया, हमने पुण्य कमा लिया, हम धर्मात्मा, हम श्रावक नहीं हैं। अभी श्रावकों के कर्तव्यों को समझो। जब तक श्रावक श्रावकों के कर्तव्यों को नहीं समझेगा, तब तक साधु बनकर साधु के कर्तव्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। साधु के कर्तव्यों के लिए श्रावकों के कर्तव्य पूरक है और श्रावकों के कर्तव्य के लिए साधुओं के कर्तव्य पूरक है, जिसे कल कुंद भगवान ने 11 नंबर की गाथा में कहा था, याद है ना। कल 11 नंबर की गाथा को हमने सब ने मिलकर पढ़ा था, पर 11 से ज़्यादा बज गए थे, 12 ना बजे इसलिए विराम लिया था। उस 11 नंबर की गाथा का ही व्याख्यान हमें समझना है। आज बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना दादा, बहुत बड़ी विडंबना इस संसार में दिख रही है। जिसका काम जो है वह छोड़कर दूसरे का काम करना चाहता है। श्रावक अपना काम छोड़कर साधुओं के कर्तव्य में घुस रहा है और साधु अपने कर्तव्यों को छोड़कर श्रावकों के कर्तव्य में उलझे। जिसका काम जो करेगा, जिसका काम जो करेगा वही संसार में शोभा को देता है। आज अगर शांति कुमार कासलीवाल जी आपके मुख में लॉलीपॉप दिख जाए, तो किसी ने लॉलीपॉप दे दी और आप चूसते हुए रास्ते से घूमोगे, किसी ने फोटो खींच ली, अच्छा लगेगा? क्यों? क्या बूढ़ा व्यक्ति गोली नहीं खा सकता? खाने के लिए दिक्कत नहीं है, पर तरीका और स्थान ये विवेकपूर्वक चयन करने की आवश्यकता है। नहीं तो पता चला ऋषभ कभी पिछी कमंडल लेकर वह अपनी धर्मशाला के छत पर खड़े होकर बता रहे हैं कि इतनी सीमेंट कंक्रीट मिला के डाल देना, ऐसा लोहा लगा देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमीश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स।